बच्चों, हैप्पी लर्निंग इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की जानकारी लेंगे। आज हम शब्द भेद यानी शब्दों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। जब हम शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि शब्द यानी क्या। शब्द का अर्थ है अक्षरों के योग्य अर्थ का समूह, जिसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यानी अक्षर है पर उचित क्रम के अनुसार लिखे गए हैं और जिससे कोई अर्थ निकलता है, यानी वह सार्थक अक्षरों का समूह है तो ही उसे हम शब्द कह सकते हैं। जैसे कमल। अब कमल इस शब्द में कितने अक्षर है? 3 है, क, म तथा ल। इन्हें उचित क्रम के अनुसार लिखा गया है। इसका कोई अर्थ है। कमल यानी फूल। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। तो यह एक सार्थक अर्थ या अर्थपूर्ण शब्द है। अब इन्हीं अक्षरों का क्रम अगर हम बदल देते हैं, जैसे पहले ल लिखते हैं, बाद में क लिखते हैं और बाद में म लिखते हैं, तो शब्द बन जाता है लकम। यहाँ पर भी वही अक्षर है पर इनका क्रम कैसा है? उल्टा लिया गया है। तो लकम शब्द का कोई अर्थ है क्या? नहीं। यानी ये शब्द कैसा है? निरर्थक है। तो ये इसे हम शब्द नहीं कह सकते। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 प्रकार हैं। शब्द यानी क्या, हमने ये समझ लिया कि अक्षरों का सार्थक अक्षरों का उचित संयोजन यानी शब्द। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 प्रकार हैं। वह 8 प्रकार कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इन 8 शब्दों के प्रकारों में पहले 4 शब्द जो है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये जो शब्द के 4 प्रकार है पहले, इन्हें कहा जाता है विकारी शब्द या सव्यय शब्द। अब इन्हें विकारी शब्द या सव्यय शब्द क्यों कहा जाता है? विकारी शब्द यानी क्या? विकारी शब्द यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन होता है या बदलाव आता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अब लिंग के अनुसार यानी पुल्लिंग में उस शब्द का रूप अलग होता है तो स्त्रीलिंग में अलग होता है। एक वचन में उस शब्द का रूप अलग होता है तो बहुवचन में अलग होता है। या कारक बदलता है तो उस शब्द का रूप बदलता है। या काल के अनुसार, वर्तमानकालीन क्रिया है या भूतकालीन है या वर्तमानकालीन है तो उसमें उसका रूप बदलता है। तो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है या बदलाव होता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। शब्द के 8 प्रकार में पहले जो 4 प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये कैसे शब्द है? विकारी शब्द है। अब सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा किस तरह से विकारी शब्द है ये हम देखेंगे। अब उदाहरण के लिए लीजिए, लड़का काम कर रहा है। लड़का क्या है? एक संज्ञा है, तो पुल्लिंगी संज्ञा है लड़का, तो लड़का काम कर रहा है। और यही अगर वाक्य हमें स्त्रीलिंगी संज्ञा लेकर लिखना है तो वह क्या बनेगा? लड़की काम कर रही है। यानी संज्ञा यहाँ पर क्या हुआ? पुल्लिंग में है तो लड़का है और स्त्रीलिंगी संज्ञा लड़की है। यानी लिंग के अनुसार संज्ञा क्या होती है? बदलती है। इसीलिए संज्ञा को क्या कहा है? विकारी शब्द। अब दूसरा उदाहरण देखिए, चूहा भाग रहा है। चूहा पुल्लिंगी संज्ञा है। अब यही हमें स्त्रीलिंगी संज्ञा लेकर वाक्य बनाना है तो हम क्या करेंगे? चूहे की जगह क्या लेंगे? स्त्रीलिंगी संज्ञा क्या है? चूहा की चूहिया। तो हम क्या कहेंगे? चूहिया भाग रही है। यानी लिंग के आधार पर संज्ञा क्या होती है? बदलती है। इसीलिए संज्ञा को क्या कहा गया है? विकारी शब्द। अब सर्वनाम देखिए। सर्वनाम यानी बोलने वाला अपने लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करता है या प्रयोग करता है उसे सर्वनाम करते हैं। यानी बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में बोला जाता है उनके लिए जिस शब्द का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, यह, ये क्या है? सर्वनाम है। अब सर्वनाम भी क्या है? विकारी शब्द है। किस तरह से सर्वनाम विकारी शब्द है? जैसे देखिए, मैं काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अपने लिए बोलने वाला कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करता है? मैं।
अब मैं कैसा सर्वनाम है, एक वचन में, यानी बोलने वाला व्यक्ति एक है तो अपने लिए वह मैं प्रयोग करता है। यहीं पर बोलने वाला एक से ज़्यादा है और वह अपने बारे में कुछ कह रहे हैं तो वह क्या कहेंगे, हम काम कर रहे हैं। यानी यहाँ पर सर्वनाम क्या हुआ, बदला। एक वचन में मैं आया तो बहुवचन में उसका रूप कौन सा आया, हम आया। यानी वचन के आधार पर सर्वनाम में क्या होता है, परिवर्तन आता है। अब देखिए, वह जा रहा है। एक वचन में अगर कोई जा रहा है और तो वह जा रहा है तो हम कैसे बताते हैं, वह जा रहा है। तो एक वचन में सर्वनाम आया वह। इसी की जगह अगर एक से ज़्यादा लोग हैं और उनके बारे में हमें बताना है तो हम क्या कहेंगे, वे जा रहे हैं। तो बहुवचन के लिए कौन सा सर्वनाम आया, वे। यानी वचन के आधार पर सर्वनाम में भी क्या होता है, परिवर्तन आता है। अब तीसरा शब्द का प्रकार है विशेषण। संज्ञा या कर्ता की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। मोहन ऊंचा है। अब यहाँ पर मोहन कैसी संज्ञा है, पुल्लिंगी संज्ञा है, तो उसकी विशेषता बताने के लिए कौन सा शब्द आया, ऊंचा। अब यहीं पर संज्ञा अगर स्त्रीलिंगी हो जाती है तो विशेषण का रूप कैसे बदलता है, देखो, मोहन ऊंचा है। अब स्त्रीलिंगी संज्ञा आई राधा, या तो हम ये कैसे कहेंगे, राधा ऊंचा है कहेंगे क्या, नहीं, हम क्या कहेंगे, राधा ऊंची है। यानी यहाँ पर राधा की विशेषता बताने के लिए विशेषण का कैसा रूप आया, ऊंची। यानी विशेषण किसके अनुसार बदलता है, लिंग के आधार पर विशेषण बदलता है। लिंग के अनुसार विशेषण बदलता है, इसीलिए विशेषण को भी क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। अब शब्द का जो चौथा प्रकार है क्रिया। क्रिया यानी किसी भी काम का करना या होने का जो बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए एक वाक्य देखिए, रोहन गाना गाता है। संज्ञा कैसी है, पुल्लिंगी है, कौन सी है, रोहन है। रोहन क्या करता है, गाना गाता है। क्रिया कौन सी है, गाने की है, जो किससे पता चलती है, गाता है। वहीं पर ये वाक्य हम संज्ञा स्त्रीलिंगी लेकर देखेंगे तो वो क्या आया, राधा गाना गाती है। अब यहाँ पर संज्ञा कौन सी है, राधा है, और राधा कैसी संज्ञा है, स्त्रीलिंगी है। तो क्रिया का रूप देखो, राधा गाना गाती है बना। यानी लिंग के आधार पर क्रिया का रूप क्या हो गया, बदल गया। इसीलिए क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। अब राम काम करता है, काल के अनुसार भी क्रिया का रूप बदलता है। अब एक उदाहरण देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि राम काम करता है, ये वर्तमान काल की क्रिया है, तो क्रिया का रूप क्या आया, करता है। अब यही भूतकाल में क्रिया हुई है और हमें वो बताना है, तो हम क्या कहेंगे, राम ने काम किया था। क्रिया का कौन सा रूप आया, किया था। और यही अगर भविष्य काल में बताना है यही वाक्य की, तो वह क्या बनेगा वाक्य, राम काम करेगा। यहाँ पर क्रिया का कौन सा रूप आया, करेगा। वर्तमान काल में क्रिया का रूप आया, करता है। भूतकाल में आया, किया था, और भविष्य काल में आएगा, करेगा। यानी क्रिया के रूप में लिंग तथा काल के अनुसार क्या हुआ, परिवर्तन होता है। इसीलिए क्रिया ये शब्द कैसा है, विकारी शब्द है। अब 4 विकारी शब्दों के प्रकार हमने देखे, क्योंकि पहले 4 शब्द के प्रकार विकारी शब्दों में आते हैं। अब जो शेष 4 शब्द है वह अविकारी शब्द है, या अविकारी शब्दों को ही क्या कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। अब किन शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है, तो जो शब्द लिंग वचन कारक या काल के अनुसार नहीं बदलते, या लिंग वचन कारक काल के अनुसार जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। अब अविकारी या अव्यय शब्द कौन से हैं, 4 है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय तथा विस्मयादि बोधक अव्यय, ये 4 अविकारी शब्द है। अब अविकारी या अव्यय शब्द को उदाहरण के लिए हम कौन से है वो देखेंगे, क्योंकि अव्यय जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार से हम हर एक के बारे में पढ़ेंगे, और कौन से शब्द, अव्यय शब्द किस प्रकार में आते हैं, ये भी इसकी भी जानकारी हम विस्तार से लेंगे। पर अब यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ अविकारी शब्द दिए गए हैं, जैसे किंतु, परंतु, इसलिए, और, क्योंकि, की ओर, के सामने, ऊपर, नीचे आदि कुछ कैसे है, अव्यय शब्द है।
अब इसके उदाहरण देखिए कि यह किस तरह से हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण के लिए और यह समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हम लेते हैं। अब वाक्य हम कैसे लिखेंगे? अगर पुल्लिंग में लिखना है तो राम और श्याम घर जा रहे हैं। वही वाक्य हम स्त्रीलिंग में लिखते हैं। हम यानी संज्ञाएं जो है वह हम स्त्रीलिंगी लेते हैं। तो हमने लिया सीता और गीता घर जा रही है। यहाँ पर संज्ञा बदल गई। संज्ञा के अनुसार पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप भी बदल गया, है ना। राम और श्याम है तो घर जा रहे हैं, सीता और गीता है तो घर जा रही है। पर यहाँ पर और ये जो अव्यय शब्द है और कैसा है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। इसमें कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं। यानी लिंग वचन कारक काल के अनुसार जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें क्या कहा जाता है? अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। यानी पुल्लिंगी संज्ञा हो या स्त्रीलिंगी हो, एक वचन में हो या बहुवचन में हो, या कोई भी काल हो, वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्यकाल हो, फिर भी जिस शब्द का रूप नहीं बदलता है उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अब देखो दूसरा उदाहरण देखो। वह घर आए परंतु राम घर में नहीं था। वह एक वचन में सर्वनाम आया है तो यहीं पर बहुवचन का सर्वनाम हम लेते हैं। वे घर आए परंतु राम घर में नहीं था। अब वचन बदल गया। एक वचन में जो वाक्य है वहाँ पर भी यहाँ पर परंतु अव्यय शब्द है। परंतु इस अव्यय शब्द में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं। यानी एक वचन में अगर सर्वनाम है तो भी परंतु ही है उसका रूप, और बहुवचन में सर्वनाम वहाँ पर आता है तो भी परंतु ही है। अब काल के अनुसार देखिए कि अव्यय शब्द में कैसे परिवर्तन नहीं आता। मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे पास होना है। अब इस वाक्य में क्योंकि यह अव्यय शब्द हमने लिया है। अब ये वाक्य कैसा है? वर्तमान काल का है। मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे पास होना है। अब दूसरा यही हम भूतकाल में लेंगे वाक्य, मैंने पढ़ाई की क्योंकि मुझे पास होना था। और यही वाक्य जब हम लेते हैं भविष्यकाल में, मैं पढ़ाई करूँगा क्योंकि मुझे पास होना है। यानी तीनों कालों में हमने ये वाक्य रखा। अब इसमें क्रिया का रूप बदल गया, सर्वनाम का रूप भी बदल गया। मुझे, मैंने, मैं, यह हुआ काल के अनुसार। क्रिया भी पास होना है, होना था, या मैं पास हूँगा, इस तरह से आया। पर यानी लिंग के अनुसार काल के अनुसार क्योंकि इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी काल वर्तमान काल हो, भूतकाल हो या भविष्यकाल हो, क्योंकि ये अव्यय शब्द या उसका रूप ज्यों के त्यों हर वाक्य में हमें देखने को मिलता है। यानी लिंग वचन कारक या काल के अनुसार जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको विकारी शब्द और अविकारी शब्द यानी क्या ये समझ में आया होगा। शब्द के 8 प्रकार जो है वह भी अच्छी तरह से शब्द समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम अब शब्द के एक एक प्रकार को लेकर उनकी परिभाषाएं और उनके प्रकार तथा उनके उदाहरण देखेंगे। धन्यवाद।